अशमुजीपोरा कुलगाम में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के जाँ बाक होने की खबर। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। पाकिस्तान के साथ बातचीत वाजपेयी ने की, मोदी भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तो मुल्क दुश्मन कहा जा रहा है। मसले कश्मीर के हल के बगैर जम्मू कश्मीर में अमन मुमकिन नहीं। हैदरपुरा वाक़े में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ठहराया शहरी हलाकतों का जिम्मेदार, महबूबा मुफ्ती। पीडीपी ने हैदरपुरा वाक़े में हलाक हुए गोल्ड रामबन से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद आमिर की मैयत को लवाकिन सुपुर्द करने की फिर से दोहराई मांग। दिल और दिल्ली की दूरी कम करने के लिए दफा 370 को करना होगा बहाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे, बड़ी खबर आ रही है अशमुजीपोरा कुलगाम से, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में एनकाउंटर हुआ, झड़प हुई है और झड़प में एक मिलिटेंट के जाँ बाक होने की खबर है। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लिया था, जहां पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस की खबर मिली थी और पहले बताया जा रहा था कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं और अभी तक ये खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट के जाँ बाक होने की खबर है। फिदा हुसैन हमारे साथी बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ तफसीलात है। फिदा, क्या कुछ तफसीलात अभी आ रही है कुलगाम एनकाउंटर के हवाले से? झड़प है और इससे पहले की झड़प में 5 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए थे। और आज की बात करेंगे अशमुजी कुलगाम की, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक खबर मिली कि इलाके में कुछ मिलिटेंट मौजूद है। उसके बाद उस पूरे इलाके को जब मुहसरे में ले लिया गया, तलाशी कार्रवाई शुरू की गई, तो वहां पर मौजूद मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर खोला, जिसके जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट जो है वो हलाक हुआ है। हालांकि पहले खबर ये आ रही थी कि 1 से 2 मिलिटेंट हो सकते हैं इलाके में, जिसकी खबर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी। लेकिन उसके बाद हालांकि अभी भी जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अभी भी इलाके में मौजूद है। लेकिन इस तरह से कहा जा रहा है कि जो हमारे जरा है उसका यही मानना है कि एक मिलिटेंट जो है वो इसमें हलाक हुआ और उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया। दूसरी ओर मैं बता दूं आपको कि जो दूसरी तस्वीर है इस माफ कीजिएगा इस झड़प की, कि वहां पर जो स्कूली बच्चे थे जो मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां से बाहिफाजत जो है दूसरी जगह पर मुंतकिल किया, क्योंकि जब वहां पर पहला फायर चला उसके बाद उन्होंने वहां पर मकामी लोगों के साथ साथ जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी बाहिफाजत दूसरी जगह मुंतकिल किया। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि अगर हम जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम की बात करेंगे, और जिला कुलगाम में इस हफ्ते की ये दूसरी झड़प है और इस झड़प में एक मिलिटेंट, और इससे पहले जो झड़प हुई थी उसमें 5 मिलिटेंट, और अगर देखा जाए इस हफ्ते में जिला कुलगाम में 6 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस बताइए कि शिनाख्त हो पाई है जिस मिलिटेंट के बारे में बताया जा रहा है कि वो जाँ बाक हुआ है, क्या वहां उसकी शिनाख्त हो पाई है अभी? देखिए, अगर जराए पे यकीन करें तो उनका यही कहना है कि ये मकामी मिलिटेंट है जिसके पास से एक हथियार भी बरामद किया गया है। हालांकि नाम जो है वो अभी जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारा जराए है उनका यही कहना है कि ये एक मकामी मिलिटेंट है जो काफी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मतलूब था, और सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी तलाश में काफी ज्यादा जो है वो नजर आ रही थी जिला कुलगाम में। और जिला कुलगाम में जब सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खबर मिली कि वहां पर कुछ मिलिटेंट मौजूद है, तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने इस पूरे इलाके को पहले मुहसरे में ले लिया, और जब तलाशी कार्रवाई शुरू की तो उस बीच दोनों तरफ से झड़प हुई और इस झड़प में एक मकामी मिलिटेंट हलाक हुआ। और जिस तरह से पहले मैं बता दूं, जो बताया जा रहा था कि एनकाउंटर से पहले कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं जहां पे एनकाउंटर हुआ था, तो क्या बाकी जो मिलिटेंट हैं वो वहां से फरार होने में कामयाब हुए हैं?
देखिए, अगर हम इनपुट पे यकीन करेंगे या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इनपुट मिला था, क्या एक मिलिटेंट का इनपुट मिला था या 2 मिलिटेंट को लेकर इनपुट मिला था, लेकिन जब देखा गया कि क्योंकि दिन है और दिन में जब कहीं पे भी झड़प होती है तो शायद मिलिटेंट का कहीं से भागना जो है वो मुश्किल होता है। अगर रात के वक्त देखा जाए, क्योंकि रात के वक्त जब खबर मिलती है तो कहीं ना कहीं पे अगर उस समय उस वक्त मिलिटेंट भागने की कोशिश भी करता है तो कई जगहों पे हमने देखा भी, कई जगहों पर मिलिटेंट जो है अंधेरे का फायदा उठाने में वो कामयाब हुए। लेकिन यहाँ पर क्या एक मिलिटेंट था या 2 की खबर मिली थी, लेकिन इस तरह से अभी जबकि एक ही मिलिटेंट की खबर मिली और अभी हालांकि ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है इलाके में, लेकिन इस तरह से देखा जाए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनका और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ। एक मिलिटेंट हलाक हुआ है और इस हफ्ते में ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए दूसरी कामयाबी है। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस बार बार कहती है कि इस हफ्ते में ये दूसरी कामयाबी है जिला कुलगाम में, इससे पहले 5 और आज 1 यानी कि 6 मिलिटेंट इस हफ्ते हलाक हुए हैं। और अभी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही और भी जो सिक्योरिटी फोर्स इजाफी नफरी है उनको लाया गया था इलाके में, लेकिन जो वहां पे स्कूली बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं पे बाहिफाजत जो है बाहर भी निकाला गया, दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया, ताकि जो लैंड ऑर्डर है या दूसरी अगर हम देखेंगे कि कोई सिविल डैमेज ना हो जाए उसके लिए को इस इलाके में ट्रांसपोर्ट को मुअत्तल रखा गया था। जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो आप जिस सड़क पे खड़े हैं वहां पे गाड़ियां जो है वो लगी हुई दिखाई दे रही है, क्या अभी रेस्टोर नहीं हुआ ट्रांसपोर्ट? देखिए, जिस इलाके में इस वक्त मौजूद है, हालांकि जहाँ पे झड़प हुई है वहां से काफी दूर है और वहां पे इस वक्त जो है वो उस इलाके से काफी दूर पड़ता है जहाँ पर ये झड़प हुई थी। और इस इलाके में जो गाड़ियों की रफ्तार है वो थमी नहीं है, वो चल रही है सड़कों पर। हालांकि अशमुजी इलाके की बात करेंगे जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा था, वहां पर किसी भी गाड़ी को उस इलाके में अभी आने की इजाजत नहीं दी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक तफसीलात पहुंचाने के लिए। अशमुजी पूरा कुलगाम में एनकाउंटर, और एनकाउंटर में अभी तक इत्तला ये मिल रही है कि एक मिलिटेंट वहां पे जाम बक हुआ है और उसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन जो है इलाके में लगातार जारी है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो कि घर नजरबंद थी और घर नजरबंदी से रिहाई के बाद ही आज वो जिला कुपवारा पहुंची और वहां पे हालिया दिनों में जो पीर शमसुद्दीन साहब जो इस दुनिया से रुखसत कर गए उनके घर गए और उनके घर वालों के साथ उन्होंने ताज़ियत की। बाद में वो अपने पार्टी वर्करान के हमला डाक बंगला कुपवारा पहुंची जहां पे उन्होंने पार्टी लीडरान के साथ जम्मू कश्मीर के हालात पे तबादला ख्याल किया है और उनके साथ पार्टी के हवाले से भी वहाँ पे बातचीत हुई है। हैदरपुरा एनकाउंटर के हवाले से भी उन्होंने बात की इस मौके पर, और जो वहाँ उनके साथी थे, जो लोग थे, इस पूरे मामले पे इनके साथ बात हुई है। मीडिया नुमाइंदों के साथ उन्होंने बात की और मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो एनकाउंटर हुआ हैदरपुरा में, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि शहरी हलाकतों के जिम्मेदार जो है वो इंतजामिया है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। चीज नामुमकिन नहीं है। अगर बीजेपी को 70 साल लगे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने में, तो हम भी 70 महीने हो सकता है, 70 दिन भी, 70 महीने भी हो सकते हैं, और हम स्ट्रगल करेंगे। और जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो हमारा मुल्क का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसको इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसको दोबारा से बहाल करने के लिए हम तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक 370-35 एक बहाल होने के साथ साथ मसले कश्मीर भी हल नहीं किया, जहां पर 3 हमारे बेकसूर इनोसेंट सिविलियंस मारे गए और उनके बाद उनको OGW का नाम दिया गया, हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम दिया गया, और उसके बाद उनकी लाशों के लिए उनके घर वालों को भीख मांगनी पड़ी। और अभी तक जो आमिर मागरे है, जो एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक रखता है, जिसके बाप को मिलिटेंट मारने के लिए अवार्ड भी मिला है, उसकी लाश अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिली। तो मेरा ये कहना है कि इस किस्म के जुल्म सितम से जम्मू कश्मीर में हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ जाएंगे, और जो दूरियां हैं मुल्क और जम्मू कश्मीर के बीच में वो बढ़ जाएंगी। और ये तशद्दुद अगर इसी तरह से चालू रहा तो मुझे लगता है कि
आने वाला जो वक्त होगा वो बहुत ही। मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब दे रही थी महबूबा मुफ्ती। ये पूछे जाने पर कि ज़री कानून को वापस लिया गया है, क्या उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जो साल 2019 में मरकजी सरकार ने कानून बनाया था और यहाँ पे स्पेशल स्टेट्स को ख़त्म किया गया था, क्या उसकी वापसी हो सकती है? तो इस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 की वापसी के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। अगरचे बीजेपी को दफ़ा 370 ख़त्म करने के लिए 70 साल लगे तो हमें 70 महीने भी लग सकते हैं, 70 दिन भी लग सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कितना भी वक्त हमें लगे मगर हम इस जदोजहद को जारी रखेंगे। बरसगीर में अगर अमन की चाहिए तो जम्मू कश्मीर के मामले पे बात करनी होगी, जम्मू कश्मीर के मसले को हल करना होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी पाकिस्तान के साथ उन्होंने बात की, अब जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी वो भी कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं तो हमें गद्दार कहा जा रहा है। अगर कश्मीर मसले को हल करना है तो उसके लिए अमन के लिए सिर्फ बातचीत एक वाहिद रास्ता है। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। कोविड-19 के हवाले से बात करें तो एक्सपर्ट्स जो माहिरीन हैं उन्होंने तीसरी लहर का जो खदशे का इजहार किया था कि तीसरी लहर आ सकती है। अगरचे एक्सपर्ट्स की बात करें तो अभी कह रहे हैं कि तीसरी लहर जम्मू कश्मीर में नहीं है, मगर जो मामला थमा था मस्बत मामलात के हवाले से, काफ़ी वक्त जो रुका था और मामलात काफ़ी कम हुए थे, अब कहीं ना कहीं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मस्बत मामलात की बात करें, पिछले कई दिनों से मस्बत मामलात में अब बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। कहीं ना कहीं लोफुल भी हो रहा है क्योंकि इंतज़ामिया ने जो SOPs और गाइडलाइंस मुरतब की है उनकी अमल आवरी ज़रूरी है और लोग जो है वो उन पे अमल पैरा नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इंतज़ामिया का जो रोल बनता है SOPs और गाइडलाइंस को जो उन्होंने बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद सरकार भी इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी दूर नज़र दिखाई दे रही है। और इसी वजह से अगर हम बात करें तो आए रोज़ हम देख रहे हैं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अस्पतालों की बात करें, जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पे ना समाजी दूरी का ख्याल रखा जाता है और ना ही SOPs और गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज फिर एक बार जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने फिर एक बार अवाम से अपील की, अवाम से गुजारिश की कि SOPs और गाइडलाइंस का पालन करें, SOPs को माने, SOPs को साथ लेकर चले। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें क्योंकि मास्क आपको बचा सकती है कोविड-19 से। हम वैक्सीनेशन प्रोसेस जो स्टार्ट किया उस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया कि लोगों ने वैक्सीन भी लिया है, मगर अभी भी कोविड-19 है और कोविड-19 को दूर करने में, इसको अपने आप से ख़त्म करने में अभी भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा एहतियात यह है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। पहले तो जो है कोविड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इवन हम सब ने समझने की ज़रूरत है। कोविड को हम तभी हरा सकते हैं जब हम हमारे कॉस्ट्यूम्स का पार्ट मास्क को बनाए। किसका पार्ट? कॉस्ट्यूम्स का पार्ट। चाहे हम वैली में जो है फेरन पहनते हैं, पंजाबी जो है वो डिफरेंट ड्रेस पहनता है, या केरलाइट जो है वो लुंगी पहनता है, लेकिन आज वर्ल्ड में जो है ये वबा जो पूरे वर्ल्ड में फैली है उसने हर आदमी को एक सेम कॉस्ट्यूम दिया है, वो है मास्क। ठीक है, चाहे आप ट्रिपल लेयर पहनो या N95 पहनो, ये जो यूनिवर्सल मास्क जो है, यूनिवर्सल कॉस्ट्यूम का जो पार्ट बना है, अगर हमने उसको उसी तरीके से वो कंप्लाई किया, चाहे हम बात कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, मास्क को नीचे नहीं करना है और प्रॉपर तरीके से पहनना है नाक और मुंह पर, तो डेफिनेटली हम उसको हरा सके। मैं आपको आपके ज़रिए से पब्लिक को ये कहूँगा, वैक्सीनेशन तो आप लोगों ने काफ़ी किया है। फर्स्ट डोज जो है 100% श्रीनगर में हुआ है, 85% के करीब जो है सेकंड डोज भी हुआ है। मैं आम आवाम की उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन ये वो वबा जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। हमने अभी भी जो है उसको फॉर ग्रांटेड नहीं चल सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मास्क जो है पब्लिक। नाज़रीन, हैदरपुरा हिलाकत वाक़े में हिलाक हुए तीसरे नौजवान
जिसका ताल्लुक गोल रामबन से है। मोहम्मद आमिर की जो मैयत है अभी उनको घर वालों को सौंपी नहीं गई है। सरकार ने इस हवाले से कोई फैसला अभी नहीं लिया। अगर पुलिस बयान के मुताबिक बात करें तो पुलिस का कहना है कि वो मिलिटेंट था, मगर उनके घर वाले वो कह रहे हैं कि वो मिलिटेंट नहीं है बल्कि वो एक मजदूर है और जो कश्मीर है वो मजदूरी करने गया था। और जैसे डॉक्टर मुदस्सिर की जो बीवी है उन्होंने बताया कि वो उनके ऑफिस में चाय बना था, वहाँ पे काम कर रहा था। अब उनकी मैयत को लेकर कहीं ना कहीं जो बात हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं सियासत भी तेज हो रही है। और यहाँ के सियासतदानों की बात करें, यहाँ पे वकला की बात करें या सिविल सोसाइटी के लोगों की बात करें, अब उनका भी कहना है कि उसकी मैयत को भी वापस देना चाहिए। पीडीपी ने आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने अपने लीडरान के हमरा पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वाक़े में उन्होंने अफसोस का इजहार किया और मोहम्मद आमिर जिसका ताल्लुक गोल रामबन से है, कहा कि उसकी मैयत को घर वालों को सौंपनी चाहिए। जो इंतज़ार में है, उसके वालिदैन इंतज़ार में है कि उनको भी अब उसकी बेटे की मैयत मिलेगी, वो भी अपने तरीके से उसकी आखिरी जो तदफीन है वो करेंगे। पीडीपी ने जोर दिया कि जो लवाकिन हैं उनको मैयत दी जाए और साथ ही साथ जो भी इस वाक़े में लोग मारे गए हैं उनके घर वालों को इंसाफ दिया जाए। महबूब बेग ने इस हवाले से क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया की तारीख में और इस 21वीं सेंचुरी में आजकल ये कहाँ पे है कि कश्मीरियों की डिमांड अब ये हो गई है, हमें डेड बॉडीज लौटा दीजिए। अब मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी, इवन अगर आप जुडिशियल इंक्वायरी की बात करेंगे, जिस हिस्से में देश के स्पेशल पावर्स, आर्म्ड स्पेशल पावर्स एक्ट होगा, उस देश में आप प्रोब को लेके किस नतीजे पे पहुंचेंगे, ये हम 30 साल से ज़्यादा देर से देख रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके अगर प्राइम मिनिस्टर जो वो दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी वाकई दिल से कहते हैं, तो हमें भरोसा दिलाएं, इन बच्चों को भरोसा दिलाएं जिनका ये बाबा छीना गया, उनको भरोसा दिलाएं कि ये वाक़ा जो है, ये वाक़ा। इधर ज़री कानून के हवाले से बात करें तो वज़ीर आज़म ने जो ज़री कानून को वापस लेने की बात की है, इस फैसले पे महबूब बेग ने खैर मकदम किया। इस फैसले का कहा कि एक खुशाइंद कदम है और उनका कहना है कि ये जमहूरियत की जीत हुई है, आवाम की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। पार्लियामेंट में जितने भी कानून बनते हैं वो कानून ख़त्म हो सकते हैं आवाम के लिए और आवाम उनको ख़त्म कर सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस साल 2019 में लिया गया था, अब वक्त आ गया है कि उस स्पेशल स्टेटस को भी दोबारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाए। जो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी बात कही जा रही है उसको इसी से ख़त्म किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को ऑन बोर्ड लिया जाए और जो कुछ जम्मू कश्मीर की आवाम ने खोया है वो उनको वापस दिया जाए, लेने का मौका देंगे। कल आपने देख लिया प्राइम मिनिस्टर ने किसानों की जो एजिटेशन 15 महीने से चल रही थी, उस जो लॉज पार्लियामेंट में बने थे, हमको कहते हैं कि जो लॉज पार्लियामेंट में बनते हैं वो आखिरी लॉज होते हैं। मैं 5 अगस्त के लॉज की बात कर रहा हूँ। और कल जो जीता है ये कोई पार्टी नहीं जीती है, मेरे हिसाब में जमहूरियत जीती है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जैसे कल आपने वो कवानीन मनसूख किए, इसी तरह आप वो कवानीन जिससे जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के आईनी हुकूक छीने गए वो भी आप मुस्तरद करेंगे और हमको भी आप जीने की एक। इधर बानिहाल में भी आज जो मोहम्मद आमिर है जिसकी हलाकत हुई थी हैदरपुरा वाक़े में, वहाँ के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं यानी सरपंच है, उन्होंने भी आज मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि आमिर की मैयत को जो सरकार है वो जल्द से जल्द उनके लवाकिन को वापस करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अवाम के हमरा सड़कों पे आएंगे, एहतिजाज करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पे आयद होगी। I request to the Lieutenant Governor that whatsoever the justice about this incident of Hyderpora which encounter has been taken place, if the justice has been given to the two deceased bodies, what a better it would be if the same decision would be given in favor of the Raman deceased person, so that their families may take
the lump sum. They may be in a situation to sing the song of the good administration. We are expected that this justice will be provided to the people of the Ramban also as per the parameter of that of Srinagar. तो एलजी साहब की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब इंक्वायरी हुई, ऑर्डर हुआ, तो मालूम हुआ कि वो बेगुनाह। तो इंसानियत मजहबी इंसानियत के एतबार से हम ये कहते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट रामत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और हमारे गूल के जो मजदूर वहाँ पे थे वो भी बेगुनाह साबित हुए हैं। लिहाजा जिस तरह उन दो की लाशें लवाकिन के हवाले की गई तो क्या ही अच्छा होता और उनको भी हवाले किया जाता। हमारी ये सुझाव है। और चलिए नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं अवाम की। अवाम एहतिजाज करते रहते हैं आए रोज और आज भी मुख्तलिफ इलाकों में अवाम ने एहतिजाज किया है क्योंकि सर्दियां शुरू होते ही जम्मू कश्मीर में रिवायती जो पावर शेड्यूल है वो महकमे ने नाफिज किया, नाफिजुल अमल हैं वो। मगर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायतें करते रहते हैं कि जो सरकार ने, महकमे ने खुद शेड्यूल मुरतब किया है उस शेड्यूल के मुताबिक भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। केच राजगीर खान साहब का इलाका, वहां की आवाम भी कह रही कि महकमे ने शेड्यूल मुरतब किया और शेड्यूल के हिसाब से उनको बिजली मिलनी चाहिए थी, मगर बिजली उनको शेड्यूल के मुताबिक नहीं मिल रही है। लोगों को गोनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज जो घर में तलबा ज़ेर तालीम है उनके इम्तिहानात भी हैं, शाम देर गए वो कुछ पढ़ाई करते अगर उनको बिजली मिलती, मगर बिजली ना होने की वजह से एक तो मुश्किलात लोगों को हो ही रही है, दूसरा बच्चों की पढ़ाई पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो ये है कि हम गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन से बताना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस इलाके में पूरी पावर की किल्लत है। 24 घंटे में 1 घंटे लाइट आती है, वो भी 2 मिनट 3 मिनट रहती है और चली जाती है। बिकॉज ऑफ द ये सिर्फ जो ये तारें बिछाई गई है 1963 में यहाँ से बिछाई, उसके बाद कोई नया काम इस पर नहीं हुआ है। तो कब से आंख में चोली चल रही है? मोस्टली गर्मा में अच्छी लाइट रहती है, उसको सितंबर से बिल्कुल लाइट ही नहीं रहती है। सिर्फ फॉल्ट दिखा रहे हैं। एक फीडर पे 150 गाँव हैं और एक फीडर पे 1 गाँव है। ये कोई इंसाफ है? सिर्फ सियासत चल रही है। हॉटलाइन सिर्फ मिनिस्टरों के लिए है, फ्री लाइट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, फ्री सिर्फ मिनिस्टरों के लिए है। गरीब आवाम 700 रुपये इस वक्त फीस दे रही है और 1 घंटे भी लाइट नहीं रहती है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? और हमारा ग्रिड सिचुएशन तैयार हुआ है मगर एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक चालू नहीं कर रही है। ये क्या बात है? हमारा पे ये जुल्म बहुत हो रहा है कि 700 रुपये एक गरीब जो मजदूरी करता है 700 रुपये उसको महीने का देना होता है और महीने में उसको खाली मुश्किल से अगर एवरेज निकालेंगे 3 घंटे लाइट होती है। दिन में ये इन्होंने शेड्यूल रखा है 3 घंटे। 3 घंटे में एक लम्बा पावर आता है, जो ही आता है उसी वक्त काट देते हैं। फिर दूसरी टाइम जब दूसरी बारी आती है 3 घंटे की, उसमें भी यही करते हैं। ये हमने सितंबर से देखा है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा वजह जो कंडी इलाका है, इस यहाँ इनकी वो जो तारें हैं वो बिल्कुल बोशुदा हुई है। वो तारें फटो मामूली हवा का धक्का आता है, कोई कुछ होता है, वो तारें गिर जाती है और कहते हैं फॉल्ट आया है। ये वो फॉल्ट फिर चलिए, केच राजगीर खान साहब के लोग बिजली की सप्लाई की वजह से परेशान है। वहां पे इलाके में जो तरसीली लाइनें लगाई गई है वो काफ़ी पुरानी है, कई साल पहले लगाई गई है, उसकी वजह से भी हादसा रहने का खतरा है और परेशानी है। इधर बात करें जिला कुपवारा के खान तलवारी लंगेट इलाके की बात करें, वहां पे भी लोग आज सर्दियों में सरापा एहतिजाज रहे और लोग एहतिजाज कर रहे थे पीने के पानी के हवाले से। महकमे PHE, महकमे जल शक्ति के हवाले से उनका कहना है कि कई महीनों से इलाके में पीने की पानी की सप्लाई के हवाले से उनको मुश्किलात हो रही है। अगरचे मामला जो है वहां के कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पहुंचाया भी गया था, मगर अभी तक मामले की तरफ इंतजामिया ने या महकमा ने कोई तवज्जो नहीं दी। लोग इन सर्दियों में घरों से बाहर आकर अपने लिए पानी का इंतजाम करते हैं।
प्रॉब्लम द्राय ओत्र ओत्र 4 दह मगर कह PH वोल आन योर कहें त्रा लोन यपर कि तुम क्लिक पे लोन स्कीम सह लंगेट चवान सह यारू बटपोर चवान मगर सो लोन क्लिक दुक ना आब कह वो आब लाइन त्रित हम लाइन हम पाइप खोजक हम क्लिक जनाब दुत परस तर्ना तम दह तह जहीद साहब योर तम दह स्कीम चुक योर कि मगर यह कत वात ब्रो कह वन मगर आब ना पता यीज पर वन मगर बे 4 दिन कहें तन योर टोटल कहें तोतान ये तिथ वार्डम दिन कि कह वातो आब योर मगर चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट को अपने मेज़बान को यहीं पे इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।